राष्ट्रमाता भारत के लगभग 75% घरों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ की वजह से केस जन्म होता है, लेकिन उसका निष्पादन नहीं होता। ये जीता जागता सबूत खुद मैं ये भारत भूमि में सबूत हूँ। केवल एविडेंस छोड़ता जा रहा हूँ। मैं उन व्यक्तियों को अभी तक कुछ नहीं कहा, केवल उन व्यक्तियों को जो कुछ भी बता रहा हूँ या बताऊँगा या बता भी दिया, सिर्फ जिम्मेदारी को संभालने के लिए। जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अनुसार अगर कार्य होता है तो उंगली उठाने का कोई सवाल नहीं होता है। ये संभवतः आपको लेटर मिल गई होगी। ये मैं आपको हस्तलिखित बयान दिया जिसमें 100 में से 100 सत्य है। तो इस बच्चे का क्या गलती है? ये रिलीजन्स के बारे में जानते नहीं हैं, वो तो माता पिता बताएंगे। और मेरा अधिकार है मैं अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहूं। हर एक को होना चाहिए, होता भी आया है। तो कब बदलेगा ये कॉलम? ये इस फॉर्म में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अब ये बच्ची जो है इसको पास करने के बाद एक जिम्मेदार नागरिक हो जाएगी और उसके रिलीजन्स के आगे में हिंदू लिखता है। जब मैं बौद्ध हूँ, इस बात का मैं बार बार जिक्र करते हुए पीछे से भी आया हूँ। खैर इतनी बात कि मैं जब बौद्ध को मानता हूँ तो मेरे बच्चे भी मानेंगे, तो उसको बनाना पड़ेगा। ये कॉलम मैंने कहा कि ये मेरे बच्चे के विषय वस्तु से नहीं है। बिहार के हर घर के चमारों का ये जटिल समस्या है। ऐसे ही लिख करके आ जाना और दे देना, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी पढ़ाई छूट गई। आज मैं इतने साल के बाद पूरे भारत में स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि लोग पूछेंगे कि आप आगे पढ़े क्यों नहीं? कहा आगे पढ़ के क्या करते? आगे इंटर BA MA जो कुछ भी कर लेते उसके आगे में फिर हिंदू लिखा होता। इसी के विरुद्ध तो हमारी लड़ाई है। और पता नहीं कि सिस्टम कहाँ सोया हुआ है, शिक्षा विभाग किस तरह से काम कर रहे हैं। अरे भाई, जो रिलीजियंस जिस जात जिस धर्म का है तो उसके कैटेगरी में लिख दिया जाए। हमारे नाम के आगे में पहले ही लिख के आता है उधर से कि आप हिंदू हो, जबकि मैं हिंदू नहीं हूँ। ये जो है ना, ये भी लास्ट में बौद्ध को ग्रहण करके इस संसार से गए। क्यों? क्योंकि पाखंड देख लिए थे कि पाखंड जो है हमारे बच्चों का उत्थान नहीं होने देंगे, और नहीं होने दिया। ये आप स्वयं देख रहे हैं, पूरा भारत और भारत से कहीं विश्व के सारे देश भी देख रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी यातनाएं में उलझा दिया जाता है और उसमें लड़ते रहो तुम। तो लड़ने के साथ मैंने बीड़ा उठाया कि जब मैं पूरे विश्व के साथ में चल रहा हूं तो मैं पनिशमेंट भी दूंगा। ऐसा देखा गया है कि मरने के बाद में जाके डिग्री मिलती है न्याय। उस न्याय का क्या होगा? उसमें उस पेपरों का क्या होगा जो जजमेंट लिखा है जज साहब ने? उस जजमेंट का क्या होगा? वो आदमी ही जिंदा नहीं रहेगा जो जजमेंट देखेगा। फिर न्याय कहाँ है? किस चिड़िया का नाम न्याय है? मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक न्याय हुआ है। इतने केसेस, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट भी एक केस को नहीं डाला, क्योंकि केस आया नहीं था। केस तो अंडरग्राउंड में था, मैं रिजल्ट के इंतज़ार में था। आज रिजल्ट आपके सामने। ये चेंज होना चाहिए। चमार के बच्चे जब भी फॉर्म फिलअप करें तो अपने आगे में वो खुद लिखवाएंगे बौद्ध धर्म।
ये उसका अधिकार है और फंडामेंटल राइट भी है। लोग हमें सिखाएंगे वहाँ से, ऐसा नहीं ऐसा। बहुत सारे तोड़ मरोड़ को देख रहे हैं, हंसी ठा के चल रहा है। कहा कि हंसिए भाई हंसिए, असली हंसी वो होता है जो लास्ट में हंसी जाए। बहुत हंसी ठा के हो गया छोटी छोटी बातों में। लेकिन ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये रिलीजन्स के आधार से हमारा स्वाधिकार है। कोई माइका लाल इससे मुझे हटा नहीं सकता। ये छोड़ने वाला हमसे नहीं हूँ। नहीं तो मैं 132 गाली भी जानता हूँ, उसके लिए प्रोफेसर मैं रह चुका हूँ। ये तो दुनिया जानती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अवगत हैं कि हाँ 132 गाली वाला प्रोफेसर है, ये डिग्री है इनके पास। गंभीर मसला है। तो चलो सब हवा में है, मान गए। ये हवा में नहीं है, ये जन्मिंग में है और निगेटिव नहीं पॉजिटिव है। सारे बात को भुला गए हम। चलिए कोई बात नहीं, कि चलिए कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये बच्चे के भविष्य का सवाल है। मैं सह गया, अगर इस वक्त इस मामले को भी मैं दबा दूं या सह जाऊं तो मेरे जीने से क्या फ़ायदा? फिर तो मैं धरती का बोझ बन जाऊंगा। तो धरती का बोझ ना होकर के इसको आप ही खुलासा कीजिए कि आपका मुंह बंद क्यों है। इस मैटर पर बोलिए, अलग डिश तैयार करके मुझे मिलना चाहिए 4 घंटे के अंदर अंदर। इस पर क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप देश के आखिरी व्यक्ति है वो जो विदेश में भी आपसे होप कर रहा है। मामला छोटा सा नहीं है। राष्ट्रमाता, समय के अनुसार गुस्सा भी जरूरी है। अगर कोई गार्जियन किसी बच्चे को गुस्सा रहा हो तो उसके हित में है। ठीक उस प्रकार से पद होता है और कमांडिंग करने वाला व्यक्ति और देख रहा है कि मिस्टेक किया है तो छोटी सी गलती है, सुधार लो, क्या दिक्कत है? मैं पद का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से पद का सम्मान करते आया हूँ, अब भी कर रहा हूँ। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो मिस्टेक कर रही है शिक्षा विभाग, वो अलग मेरा वाला चश्मा लेकर के उसको कॉलम को कंप्लीट करो भाई। चाहे इस चमार की बच्ची हो, चाहे इस बिहार राज्य के कोई भी चमार के बच्चे हों, उसके कॉलम में बौद्ध धर्म होना चाहिए। ये हमारा मसला है दिखाने का। अब शिक्षा विभाग से राज्य सरकार पर तक क्या इंप्रेशन पड़ता है ये खुद देख रहे हैं, क्योंकि मैं एविडेंस पहले फेंकता हूँ। बोलने से पहले मैं 2 दिन एविडेंस पहले दे दिया था। 2 दिन तक इसीलिए चुप था कि चलो भाई थोड़ा शांति से दे देंगे। आज मैं शांति से सभी के विचार में, सभी के समक्ष और विचार को रख रहा हूँ। ये हमारा अकेला विचार नहीं है, ये जनहित का विचार है। और बाबा साहब ने जो हमें स्व अधिकार दिया जीने के लिए, एक बौद्ध धर्म का मार्ग, क्या अभी तक मुझे मिला? मुझे लिखित प्रमाण चाहिए। राष्ट्रमाता, ये खेल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अंदर से पूरा गर्म हो चुका। फिर मैं किसका प्रतिष्ठा देखूं? ये प्रतिष्ठावान आदमी है, कर्म का ठिकाना नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न लगे फल लगे अति दूर। ऐसे पद का क्या जो सम्मान के लिए काम ना करता हो, महानतम के लिए काम ना करता हो, विचार के लिए काम ना करता हो, ऐसे व्यक्ति का मैं कदर नहीं करता। कदर काम में छलकता है और सभी आदमी को दिखता है कि वाकई में ये सम्मान के पात्र हैं, ये अपमान के पात्र हैं। तो मनुष्य के अंदर में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। बहुत सारे बैरिस्टर, बहुत सारे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में बता रहे थे, मैंने देखा था जब मैं था स्पीच में। इस वक्त मैं बाहर हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिविलियन का नाम दिया गया, मैं सिविलियन हूँ इस वक्त। क्योंकि जब तक पहला केस को डिस्पैच नहीं कर लेता सुप्रीम कोर्ट,
मैं उसके कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं दूंगा और ना ही कोई यूनिफॉर्म को कोई कपड़ा पहनूंगा। बच्चे का सबसे पहले जो कंप्लेन मैंने लिखाया उसको देखो भाई, तब तो आप सम्मान के पात्र हैं, नहीं तो इतिहास आपको कैसे दोहराएगा, कैसे बचा पाइएगा, इसके बारे में भी सोचिए। क्योंकि विचार से ही इतिहास बनता है और विचार से ही बिगड़ता है। मैं कोई राजनीतिक में नहीं हूँ कि राजनीति की भाषा बोलूँ। मैं तो बच्चे के लिए जो हमारे बाबा साहब कहे थे कि बेटे तुम्हें थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के सफ़र में बहुत सारे लुच्चे और लफंगे मिलेंगे, बहुत सारे झूठबुल्ले मिलेंगे, तुम्हें उसको भी जवाब देना है थोड़ा सा, तो कर्म के द्वारा ढाल के देना। मैं दे भी रहा हूँ कि कर्म क्या चीज़ होता है, कर्म के द्वारा देना चाहिए आदमी को। और जब भी किसी को सम्मान मिलता है वो कर्म के द्वारा, और सम्मान छीना भी जाता है कर्म के द्वारा। इसलिए मैं अपने कर्म में कभी कोताही नहीं करूँगा। और राष्ट्रमाता, अगर मैं ये नहीं बदला गया तो मैं खुद अपने पुत्री से कन्या विवाह से वंचित हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने वचन पहले दे दिया है। जो आदमी वचन को नहीं निभाए वो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ कि जो भी वचन भारत के पृष्ठभूमि पर मेरे द्वारा लिया गया मैं अंतिम काल तक निभाऊं। यही मेरी आशा और कामनाएं हैं जिसको मैं ढो रहा हूँ। इसलिए आप सभी सिस्टमों से यही कहना है कि बहुत सारे खेल देख लिए आप, बहुत सारे जांच हो गई, सारी प्रक्रिया ठीक हो गया, कम से कम फर्स्ट स्टेज का जो प्रक्रिया है हमारा उसको देखिए। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।